मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। हम एक बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, जिसका तीसरा अध्याय भाग 1 पढ़ लिया हमने और आज हम तीसरा अध्याय भाग 2 पढ़ेंगे। तो जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए हुए। आपने क्या किया, हमें इसके बारे में तुरंत जवाब देंगे तो हम दोनों के लिए काफ़ी मददगार होगा। बेवकूफ़, पहले तो मुझे एक सस्ती चिट्ठी लिखते हो, एक चिट्ठी जो पतझड़ के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी है, फिर मुझसे पूछने की हिम्मत करते हो, जबकि मैं होम लोन और ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हूँ, कि मैं तुम्हें चिट्ठी का जवाब लिखूँ और वह भी तुरंत। कहने से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी तरह व्यस्त हूँ, या कम से कम मुझे ऐसा लगता। और वैसे ये बताओ कि मुझे आदेश देने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? तुम कहते हो ये हम दोनों के लिए मददगार होगा। अंत में ही सही तुमने मेरी नज़र से देखा तो सही, पर तुमने ये नहीं बताया कि ये मेरे लिए कैसे मददगार होगा। आपका अपना जॉन डी मैनेजर, रेडियो विभाग। पोस्ट स्क्रिप्ट ब्लैंक विलेज जर्नल का रीप्रिंट आपके काम आएगा। आप इसे अपने स्टेशन से प्रसारित करना चाहेंगे। अंत में तुम पोस्ट स्क्रिप्ट में कुछ लिखते हो जिससे मेरी कोई समस्या हल हो सकती है। तुमने इसी से अपने पत्र की शुरुआत क्यों नहीं की थी? पर अब क्या फ़ायदा? एडवर्टाइजिंग का कोई भी आदमी जो ऐसी बकवास भेज सकता है, उसके दिमाग में सख्त प्रॉब्लम है। तुम्हें अपने कामों की लिस्ट वाले पत्र भेजने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने थाई ग्लैंड के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। अब अगर एडवर्टाइजिंग में काम करने वाले और ख़ुद को प्रभाव डालने की कला में एक्सपर्ट कहने वाले लोग ही ऐसी चिट्ठियाँ लिखेंगे तो कसाई बेकार है, और ऑटो मैकेनिक से आप क्या आशा रखेंगे? यहाँ एक दूसरी चिट्ठी है जो एक बड़ी माल भाड़े के टर्मिनल के सुपरिटेंडेंट द्वारा कोर्स के एक स्टूडेंट एल्बर्ट बर्मिलेन को लिखी गई है। इस चिट्ठी का पढ़ने वाले पर क्या असर पड़ा होगा, पढ़कर देखते हैं और तब मैं आपको बताऊंगा। ए जरेगा सनसिंग 28 फ्रंट स्टेशन, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11201। ध्यान दें श्री एल्बर्ट बर्मिलेन, सज्जनों, हमारे आउटबाउंड में रेल रिसीविंग स्टेशन के ऑपरेशन बाधित हैं, क्योंकि पूरे बिजनेस का 1 मटेरियल प्रतिशत हमें दोपहर के काफ़ी बाद मिलता है। इस कारण से हमें भीड़भाड़, हमारे कर्मचारियों पर ओवरटाइम, ट्रकों की देरी और कुछ मामलों में माल आने में देरी का सामना करना पड़ता है। 10 नवंबर को हमारी कंपनी को आपकी कंपनी से 510 माल मिले, जो यहाँ 4:20 शाम में पहुँचे। माल के देर से मिलने से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आपके लिए संभव है कि आप उस तिथि पर भेजे गए सामान को ट्रक द्वारा पहले भेज सकें, या फिर कुछ सामान को सुबह में डिलीवर करा सकें? इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके ट्रक जल्दी छूट सकेंगे और आपका बिजनेस सामान मिलने के दिन ही आगे बढ़ सकेगा। आपका अपना जेबी सुपरिटेंडेंट। ये पत्र पढ़ने के बाद मिस्टर बर्मिलेन ने जरेगा सनसिंग के सेल्स मैनेजर ने टिप्पणी के साथ मुझे भेजा। इस पत्र से हम पर ठीक उल्टा प्रभाव पड़ा है। ये पत्र टर्मिनल की परेशानियों से शुरू होता है, जिससे हमारी कोई रुचि नहीं है। फिर हमारी सहायता का निवेदन किया गया है, बिना ये सोचे कि इससे हमें असुविधा होगी या नहीं। अंतिम परिच्छेद में ये बताया गया है कि हमारे ट्रक आसानी से छूट सकेंगे और हमारा सामान उसी दिन आगे जा सकेगा। दूसरे शब्दों में, सबसे ज़रूरी बात बाद में कही गई है, और इस कारण से हमें सहायता के बजाय हमें गुस्से की भावना जगी है। देखते हैं कि ये पत्र दोबारा लिख सकते हैं या नहीं। अपनी समस्या के बारे में बात करके समय बर्बाद नहीं करते हैं। जैसा हेनरी फोर्ड कहते हैं, अपनी नज़र के साथ साथ दूसरों की नज़र से चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पत्र को दोबारा लिखने का एक तरीका है। हो सकता है ये सबसे अच्छा तरीका ना हो, पर इससे सुधार तो हो रहा है ना। श्री एल्बर्ट बर्मिलेन द्वारा ए जरेगा सनसिंग 28 फ्रंट स्टेशन, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11201। प्रिय मिस्टर बर्मिलेन, आपकी कंपनी हमारी 14 साल से काफ़ी अच्छी ग्राहक रही है। हम आपके संरक्षण के आभारी हैं और आपको ज़्यादा रफ्तार और गुणवत्ता वाली सेवा देना चाहते हैं, लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से आपके ट्रकों ने 10 नवंबर को देर से सामान पहुंचाया, उस कारण से हम ऐसी सेवा नहीं दे पा रहे हैं। चूँकि कई और ग्राहक दोपहर के काफ़ी बार डिलीवरी करते हैं, इसलिए भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ जाती है।
इस कारण हमें आपके ट्रकों को देर तक रोकना पड़ता है और आपके सामान के आगे बढ़ने में देरी हो जाती है। ये बुरा है, पर इसे दूर किया जा सकता है। अगर आप अपनी डिलीवरी सुबह करा सकें तो हमारे ट्रक आगे बढ़ते रहेंगे और आपके सामान पर तुरंत ध्यान दिया जा सकेगा और हमारे कर्मचारी घर जाकर आपके द्वारा बनाई गई मैक्रोनी और नूडल्स का आनंद ले सकेंगे। आपकी शिपमेंट में जब भी पहुँचे हमें अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आपकी सेवा करेंगे। आप व्यस्त हैं, इसका जवाब देने का वक्त ना मिले तो कोई बात नहीं। आपका अपना सुपरिटेंडेंट जेबी सुपरिटेंडेंट बारबरा एंडरसन, जो न्यूयॉर्क में एक बैंक में काम करती थीं, अपने बेटे की सेहत के कारण फिनिक्स एरिजोना में तबादला चाहती थीं। हमारे कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों के बल पर उन्होंने फिनिक्स के 12 बैंकों को एक पत्र लिखा। प्रिय महोदय, आपके जैसे तेज़ी से फैलते बैंक के लिए मेरा 10 सालों का अनुभव काम का साबित हो सकता है। न्यूयॉर्क के बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी में बैंक की कार्यविधियों में कई तरह के काम करने के बाद मैं ब्रांच मैनेजर बनी और मैंने बैंकिंग के सारे क्षेत्रों में जैसे डिपॉजिटरी, रिलेशन, क्रेडिट, लोन और एडमिनिस्ट्रेशन में दक्षता हासिल की है। मैं मई में फिनिक्स में स्थानांतरित हो रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आपकी वृद्धि और फ़ायदे में सहायक हो सकती हूँ। मैं 3 अप्रैल के सप्ताह में फिनिक्स में रहूँगी और अवसर मिलने पर आपको दिखाना चाहूँगी कि आपके बैंक के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकती हूँ। साहब ने बारबरा एल एंडरसन। क्या आपको लगता है कि मिसेज एंडरसन को इस चिट्ठी का कोई जवाब मिला होगा? 12 से 11 बैंकों ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्हें चुनना पड़ा कि किस बैंक का ऑफ़र स्वीकार करें। क्यों? मिसेज एंडरसन ने ये नहीं बताया कि क्या चाहती थीं। उन्होंने पत्र में लिखा कि वे कैसे मदद कर सकती थीं और उन्हें उनकी ज़रूरतों पर फोकस किया, अपनी ज़रूरतों पर नहीं। हज़ारों सेल्समैन रोज़ फुटपाथ पर थके, हतोत्साहित और कम कमाई के शिकार होकर घूम रहे हैं क्योंकि वे हरदम सोच रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ये नहीं पता कि मैं और आप कुछ भी खरीदना नहीं चाहते। अगर हमें कुछ खरीदना है तो हम जाकर खरीद सकते हैं, पर हम सभी अपनी समस्याएं हल करने में व्यस्त हैं और अगर सेल्समैन हमें ये दिखा सकें कि उनकी सेवाएं और प्रोडक्ट हमारी समस्या हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं तो उन्हें कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, हम खुद खरीद लेंगे। कस्टमर ये महसूस करना चाहता है तो वे खरीद रहे हैं, उन्हें कुछ बेचा नहीं जा रहा। लेकिन अधिकतर सेल्समैन अपनी ज़िंदगी ग्राहकों के नज़रियों से चीज़ों को बिना देखे गुजार देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सालों तक फॉरेस्ट हिल्स में रहा हूँ, जो ग्रेटर न्यूयॉर्क में प्राइवेट घरों की एक छोटी सी कम्युनिटी है। एक दिन मैं स्टेशन जा रहा था, तब एक रियल एस्टेट ऑपरेटर से मिलने का मौका मिला जिसने उस जगह में कई साल तक प्रॉपर्टी खरीदी और बेची थी। वह फॉरेस्ट हिल को अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि मेरा स्टको हाउस मेटल, लाथ या खोखले टाइल से बना है या नहीं। उसने बताया कि उसे नहीं पता और उसने जो बताया वह मुझे पहले से पता था। वह एक ही फॉरेस्ट हिल गार्डन्स एसोसिएशन से पूछ कर पता लग सकता था। अगले दिन मुझे उसका एक पत्र मिला। क्या उसने वह सूचना दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी? वह एक टेलीफोन कॉल करके वह जानकारी 1 मिनट में दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने फिर से बताया कि मैं वह जानकारी फ़ोन करके पा सकता था, पर उसने कहा कि वह मेरे इंश्योरेंस का ख्याल रखना चाहता है। वह मेरी मदद करने में उत्सुक नहीं था, वह सिर्फ अपनी मदद करने में उत्सुक था। बर्मिंघम, अलाबामा के जेके हावर्ड लुकास बताते हैं कि एक ही कंपनी के 2 सेल्समैन ने एक ही स्थिति को कैसे संभाला। उनकी रिपोर्ट थी, कई साल पहले मैं एक छोटी सी कंपनी में मैनेजमेंट टीम में था। हमारे नज़दीक एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का जिला मुख्यालय था। उनके 2 एजेंटों को क्षेत्र बांटे गए थे और हमारी कंपनी को उनके 2 एजेंट मिले थे, जिन्हें मैं कार्ल और जॉन कहूँगा। एक सुबह कार्ल हमारे ऑफिस आया और उसने बताया कि उसकी कंपनी एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आई है और उसने सोचा कि हमारी आगे चलकर उसमें रुचि हो सकती है और ज़्यादा सूचना पाने के लिए वह हमारे पास आएगा। उसी दिन जॉन ने हमें काफ़ी ब्रेक के बाद से वापस आते देखा और वह चिल्लाया, हे ल्यूक, रुकना जरा, मेरे पास तुम लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है। वह हमारे पास बड़े उत्साह से आया और उसने बड़े जोश में हमें एग्जीक्यूटिव लाइफ पॉलिसी के बारे में बताया जो उसकी कंपनी ने उसी दिन शुरू की थी। ये वही पॉलिसी थी जिसके बारे में कार्ल ने बताया था। वह हमें तुरंत पॉलिसी देना चाहता था। उसने हमें कवरेज के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताईं
और कहा, ये पॉलिसी इतनी नई है कि मैं कल ऑफिस से कल किसी को भेजूंगा जो आप लोगों को विस्तार से बताएगा। फ़िलहाल ये एप्लीकेशन साइन कर दो ताकि रास्ते में मेरे पास काम करने के लिए और भी जानकारी हो। उसने हमें पॉलिसी के लिए गहरी इच्छा पैदा कर दी। हालांकि हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब वह पॉलिसी हमारे पास आई तो हमने देखा कि शुरुआती जानकारी सही थी और उसने हमें सिर्फ पॉलिसी बेची बल्कि हमारा कवरेज भी दुगना कर दिया। काल को वह सेल मिल सकती थी पर उसने हमें कोई इच्छा पैदा नहीं की। ये दुनिया वैसे लोगों से भरी हुई है जो अपने फ़ायदे के बारे में सोचे जा रहे हैं। इसीलिए अगर कोई इंसान बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है तो उसके पास एक ताकत होती है, उसे कम प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ओवेन डी यंग अमेरिका के बड़े वकील और बिजनेस लीडर ने कहा था, जो दो लोग दूसरों के स्थान में खुद को रखकर उनकी सोच को समझ सकते हैं, उन्हें भविष्य के बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इस किताब से आपको सिर्फ एक चीज़ मिल सके, हमेशा दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखने की प्रबल इच्छा। अगर इस किताब से आप सिर्फ एक चीज़ पा सकें तो ये आपके करियर का एक बड़ा स्तंभ साबित होगा। दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देखना और उनमें किसी चीज़ को करने के लिए तीव्र इच्छा जगाना। ऐसी चालाकी ना हो जाए जिससे सिर्फ आपका फ़ायदा हो, दोनों पक्षों को लाभ मिलना चाहिए। मिस्टर बर्मिलेन को भेजी गई चिट्ठियों में भेजे जाने वाले और पाने वाले दोनों को सलाह दी गई। चीज़ों को करने से फ़ायदा मिला और बैंक और मिसेज एंडरसन दोनों उस चिट्ठी से फ़ायदे में रहे, क्योंकि बैंक को एक अच्छा कर्मचारी मिला और मिसेज एंडरसन को एक अच्छी नौकरी मिली। और मिस्टर लुकास को जान के इंश्योरेंस बेचने वाले उदाहरण में दोनों को इस सौदे से फ़ायदा हुआ। एक और उदाहरण जिसमें तीव्र इच्छा जगाने वाले सिद्धांत से सभी को लाभ मिलता है, वह है सेल ऑयल कंपनी के क्षेत्रीय सेल्समैन माइकल ई विडेन का, जो कि बारविक रोड आइलैंड से आते थे। माइकल अपने ज़िले में नंबर 1 सेल्समैन बनना चाहता था, लेकिन एक सर्विस स्टेशन से आगे बढ़ने से रोक रहा था। उस स्टेशन को एक बूढ़ा आदमी चलाता था जिसमें स्टेशन को साफ रखने की इच्छा नहीं होती थी। ये इतनी बुरी हालत में था कि सेल्स घटती ही जा रही थी। मैनेजर स्टेशन को अपग्रेड करने की माइकल की बात नहीं मान रहा था। काफ़ी मिन्नत और बातों जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, माइकल ने उस मैनेजर को अपने क्षेत्र के सबसे नए सेल स्टेशन में घूमने के लिए आमंत्रित किया। वह मैनेजर नए स्टेशन की सुविधाओं से इतना प्रभावित हुआ कि जब माइकल उसे दोबारा मिलने गया तो उसने अपने स्टेशन को साफ कर लिया था और सेल्स में रिकॉर्ड में वृद्धि हुई। इस कारण से माइकल अपने ज़िले में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया। सारी बातों और बहसों से कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मैनेजर की में तीव्र इच्छा जगाने और उसे नया मॉडर्न स्टेशन दिखाने से उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिससे मैनेजर और माइकल दोनों को फ़ायदा हुआ। अधिकतर लोग कॉलेज जाते हैं और वर्जिल कैलकुलस के रहस्यों को सीखते हैं, पर ये नहीं सीखते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। उदाहरण के तौर पर एक बार मैं उन कॉलेज ग्रेजुएट युवाओं को प्रभावशाली बोलने की कला पर एक कोर्स कराया जो एक विशाल एयर कंडीशनर कैरियर कारपोरेशन के लिए काम कर रहे थे। एक युवा को बाकी लोगों को फ्री टाइम में बास्केटबॉल खेलने के लिए मनाना था और उसने ऐसा कुछ कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग बाहर आओ और बास्केटबॉल खेलो। मुझे बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है, पर जब भी मैं जिम्नेजियम गया हूं मुझे वहां बहुत कम लोग मिलते हैं। हम में से 2-3 लोग रात भर बॉल फेंकते रहे और मेरी आंख काली पड़ गई। मैं चाहता हूं कि कल तुम सारे लोग रात में आओ, मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूं। क्या उसने इस बारे में बात की कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप एक ऐसे जिम्नेजियम में जाना चाहते हैं जहां कोई और नहीं जाना चाहता? आपको इस बात से मतलब नहीं कि वह क्या चाहता है। आप आंखें काली नहीं करना चाहते। क्या वह आपको जिम्नेजियम के द्वारा वे चीज़ें दिखा सकता था जो आप चाहते हैं? बिल्कुल, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा अच्छी भूख, साफ दिमाग, मज़ा, खेल, बास्केटबॉल। मेरे एक ट्रेनिंग कोर्स में एक सदस्य अपने बच्चे को लेकर चिंता में था। बच्चे का वजन कम था और अच्छी तरह से खाना नहीं चाहता था। उसके माता पिता ने पुराना तरीका अपनाया, उन्होंने उसको डांटा और उसके पीछे पड़ गए। माँ चाहती है कि तुम ये खाओ, वह खाओ। पिता चाहते हैं कि तुम खाकर बड़े हो जाओ। क्या बच्चे ने इन बातों पर ध्यान दिया? उसने
उतना ही ध्यान दिया जितना आप समुद्र के किनारे रेत के कण को देते हैं। जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह 3 साल के बच्चे से 30 साल के पिता के नज़रिए से काम नहीं करने की आशा नहीं रखेगा। लेकिन ठीक यही काम पिता ने किया। ये अजीब था, उसे यह दिखाया गया, इसलिए उसने खुद से कहा, बच्चा क्या चाहता है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसकी इच्छा और मेरी इच्छा जुड़ जाए।